ब्रो, फेस फैट और बेली फैट का मेन रीज़न फूड नहीं होता, इट्स स्लीप, शुगर एंड फोन हैबिट्स। और अगर तुम टीनेजर हो देन गुड न्यूज़, तुम सबसे फास्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सेल्फी लेते टाइम चिक्स इतने पफी लगते हैं कि खुद बोल देते हो, भाई मेरा फेस इतना गोल कब हो गया। और बेली एक रॉन्ग एंगल और टी शर्ट के नीचे से हेलो बोल देती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बट लिसन केयरफुली, मोस्ट ऑफ दिस इज नॉट फैट, इट्स ब्लोट प्लस हॉर्मोन्स प्लस टीन लाइफस्टाइल। तो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। रीजन नंबर 1, वाटर रिटेंशन। फेस पफिनेस यूजुअली होती है कुछ चीज़ों से, जैसे कि हाई सॉल्ट या सोडियम फूड जिससे बॉडी वाटर होल्ड करता है। वाटर इंटेक कम होने से भी बॉडी ज़्यादा वाटर स्टोर करता है। लेट नाइट स्लीप जिससे आपका कोर्टिजोल बढ़ेगा और फेस स्वोलन लगता है। हार्वर्ड हेल्थ क्लियरली बोलता है पुअर स्लीप प्लस हाई सोडियम इक्वल्स टू फेशियल वाटर रिटेंशन। इसलिए जो फेस फैट लगता है वो मोस्टली वाटर होता है, फैट नहीं। और फैट इसलिए नहीं, अगर आप एक ओबीस कैटेगरी में, अगर आप एक ओवरवेट कैटेगरी में नहीं आते हो तब भी आपका फेस स्वोलन लगता है, तो मोस्टली वाटर ही होता है। इस वजह से अपना स्लीप फिक्स करो, वाटर इंटेक सही रखो और सोडियम इंटेक कम करो। रीजन नंबर 2, इंसुलिन। जब भी आप सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट्स, चिप्स, मैगी और बेकरी स्वीट्स जैसी चीज़ें खाओगे, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा। अकॉर्डिंग टू मेयो क्लिनिक, हाई इंसुलिन सबसे पहले बेली एरिया में फैट स्टोर करता है। पर बेली ही क्यों? क्योंकि बेली फैट में इंसुलिन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए कार्डियो या वर्कआउट शुरू करने से पहले शुगर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न 3, मेटाबॉलिज्म। आप टीनेजर हो, आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट होता है, पर टीनेजर लाइफस्टाइल उस एडवांटेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि लेट नाइट स्क्रोलिंग से कोर्टिजोल बढ़ता है जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ब्रेकफास्ट स्किप करने से क्रेविंग्स बढ़ती है जिससे ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जंक फूड से इंसुलिन स्पाइक होता है जिससे फैट स्टोरेज बढ़ता है। लो प्रोटीन डाइट से मसल मास कम, मतलब कैलोरी बर्निंग भी कम। स्कूल प्लस ट्यूशन सीटिंग से NEAT ज़ीरो हो जाता है। NEAT मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। वो ज़ीरो हो जाने से बेली फैट बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू WHO डेटा, टीन स्लीप डिस्टर्बेंस इक्वल्स टू रैपिड वेट गेन। प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट्स है। रीज़न 4, फास्टर मसल बिल्डिंग कैपेसिटी। एक टीनेजर की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, रिकवरी फास्ट होती है और मसल रिस्पॉन्स अडल्ट से 30 to 40% फास्टर होता है। मोर मसल मीन्स हायर मेटाबॉलिज्म, फास्टर फैट लॉस, बेटर जॉ लाइन, बेटर पोस्चर। और एक टीनेजर को रिजल्ट दिखने में सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही लगता है। रीज़न 5, जेनेटिक्स एंड प्यूबर्टी हार्मोन, बट दिस इज नॉट परमानेंट। प्यूबर्टी के टाइम पे फैट स्टोरेज पैटर्न चेंज होता है। किसी का फेस पहले बढ़ता है, किसी का बेली फैट, किसी के थाइज। पर गुड न्यूज़ ये है, हैबिट्स जेनेटिक्स को ओवरराइड कर देती है। रूटीन फिक्स करने से बॉडी का शेप काफ़ी हद तक चेंज किया जा सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट से समझे तो टीनेजर्स का रूटीन यूजुअली ऐसा होता है: ब्रेकफास्ट को स्किप करना, बाहर या स्कूल कैंटीन में फ्राइड फूड खाना, मूवमेंट कम होती है क्योंकि दिन भर स्कूल और ट्यूशन, इवनिंग नमकीन स्नैक, रात को मैगी, लेट नाइट फ़ोन, पुअर स्लीप। ये रूटीन नेचुरली फेस पफिनेस बढ़ाता है, बेली फैट बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस कम करता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर फिक्स पॉसिबल है। 6 प्रैक्टिकल सोल्यूशंस बताऊंगा। फर्स्ट है फिक्स योर स्लीप। पुअर स्लीप से कोर्टिसोल बढ़ता है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे आपका फेस पफी हो जाता है। टारगेट रखो, रोज़ 11 बजे सो जाना है, ना कि 2 बजे तक स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपका फेस विजिबली स्लिमर लगेगा। सेकेंड है गुड वाटर इनटेक प्लस लो सोडियम इनटेक। आपको डेली टारगेट रखना है 2 से 2.5 लीटर वाटर इनटेक का। और चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल से दूर रहो। इससे होगा ये, आपका वाटर रिटेंशन कम होगा और फेस शार्प लगेगा। थर्ड है वर्कआउट। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, पर अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तो आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करो। जैसे पर्सनली मुझे फाइटिंग स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर कुछ कूल करना है तो वो भी कर सकते हो। या फिर आप कैलिस्थेनिक्स भी कर सकते हो, जिसमें मोस्टली बॉडी वेट एक्सरसाइज होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से मसल बिल्ड होगा, इंसुलिन इंप्रूव होगा और फैट लॉस भी होगा, और ये सारी चीज़ें कार्डियो से ज़्यादा इफेक्टिव है। फोर्थ है NEAT, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। पबमेड डेटा के हिसाब से NEAT कंट्रीब्यूट्स 15 to 30% ऑफ डेली कैलोरी बर्न। मतलब आप जिम के अलावा जो सारी चीज़ें करते हो उसे कहते हैं NEAT। आप टारगेट रख सकते हो स्टेप्स का, जिसमें आप मिनिमम 7000 स्टेप्स वॉक कर सकते हो।
7,000 अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 7,000 मैं बता दूँ बहुत ईजी होता है। अगर आपको ईजी वे में कंप्लीट करना है तो आप मील्स के बाद वॉक करो, अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो वॉक करो, शॉर्ट स्टडी ब्रेक्स भी ले सकते हो वॉक करने के लिए, फ्रेंड्स क्या जा रहे हो तो वॉक करो, आप कोई ना कोई गेम खेल लेते हो बाहर तो उससे भी आपके अच्छे खासे स्टेप्स हो जाएंगे। फिफ्थ, रिमूव दीज फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, बेकरी स्वीट्स, मैगी। मैंने इन 4 का नाम लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इनको ही अवॉइड करो, आपको डेफिनेटली बाकी भी चीज़ें पता है तो उन्हें भी अवॉइड करना है। सिक्स्थ है प्रोटीन इंटेक, आपको ट्राई करना है आपके सारे मील्स में थोड़ा बहुत प्रोटीन रहना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से आपकी क्रेविंग कम होगी, मसल बिल्ड होगा, मसल लॉस नहीं होगा पर फैट लॉस ज़रूर अच्छे से होगा। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है और याद रहे, मैगी इज़ गुड फॉर मूड बट बैड फॉर जॉ लाइन। आई एम ऋषिकेश वायल और आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगाओ देन कीप लर्निंग विथ मी। हेल्थ बिकम सिंपल व्हेन यू अंडरस्टैंड इट एंड इफ यू वांट मोर calm and science based breakdowns like this, you know what to do. I will see you in the next one.